दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष चौहान। आपका स्वागत करता हूं सनातन साहित्य में। दोस्तों, क्या आप किसी काम धंधे या फिर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं? जीविका चलानी है तो कोई काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या आप श्योर हैं कि आपका धंधा या फिर आपका व्यवसाय समाज को कोई हित पहुंचा रहा है, उससे समाज का कोई लाभ हो रहा है या उसकी सेवा हो रही है? क्या आप किसी ऐसे धंधे को ऊंचा धंधा कह सकते हैं जिससे केवल आपका फायदा हो और समाज का कोई लाभ ही ना हो या फिर समाज को नुकसान हो? तो दोस्तों, आज के युग में यही हो रहा है कि लोग ऐसे ऐसे धंधे करने को तैयार हैं, ऐसे ऐसे तिकड़म करने को तैयार हैं जिससे केवल उनका फायदा होता है और समाज का नुकसान हो रहा है। दोस्तों, आज के युग में धंधे को परमेश्वर बना दिया गया है। क्या धंधा परमेश्वर होता है? ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी विषय पर आधारित है मेरी आज की कविता। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, चलिए पढ़ते हैं आज की कविता, जिसका टाइटल है धंधा। धंधा अर्थात व्यवसाय, फायदे की बात। क्षण प्रति क्षण छाया जो मन पर धंधा है, कलयुग में मानव का ईश्वर धंधा है। अर्थात सभी के मन में आजकल व्यवसाय घूम रहा है। कहाँ से फायदा मिले, कहाँ से पैसा मिले, किसको लूट लो, किसको खसोट लो, ऐसी भावना मन में घर कर गई है। और आजकल के मनुष्य का ईश्वर परमात्मा धंधा ही हो गया है। कैसे लूटे काम बिना मेहनत कश को, ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर धंधा है। अर्थात धंधा हमारे प्रश्न का उत्तर है कि हम किस प्रकार से बिना मेहनत के दूसरे मेहनत कश को लूटें, बिना काम के दूसरे मेहनत कश को लूटने और उसका खून चूसने और उसका शोषण करने का तरीका है धंधा। मन के छूटे प्राण पुष्ट मस्तिष्क हुआ, जमीर खा जाने को तत्पर धंधा है। मन के छूटे प्राण, जिसका मतलब है कि अब मन की आवाज़ को कोई नहीं सुनता। पुष्ट मस्तिष्क हुआ, यानी कि हम विचारवान हो गए हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं, प्रायोगिक। फायदा अगर नहीं है तो वो काम नहीं किया जाएगा, और अगर फायदा है तो किसी भी तरह से किया जाएगा। जमीर खा जाने को तत्पर धंधा है। अर्थात धंधे के बीच में अगर कोई आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है तो उस आत्मा की आवाज़ को हम दबा देते हैं, आत्मा की आवाज़ को दरकिनार कर देते हैं, ध्यान नहीं देते उस पर, उसकी उपेक्षा की जाती है। हमने सोचा बात हमारे हित की है, पता चला फिर वही सरासर धंधा है। कभी कभी ऐसे लोग हमारे पास आते हैं और ऐसी बातें करते हैं कि हमें लगता है कि ये हमारे फ़ायदे की बात कर रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो अपने फ़ायदे की बात कर रहा था, अपना उल्लू सीधा कर रहा था। हमने सोचा बात हमारे हित की है, पता चला फिर वही सरासर धंधा है। जियो और जीने दो के पथ पर चलते, क्या मरने वालों का नौकर धंधा है। इसका मतलब जियो और जीने दो, ये तो बहुत अच्छा आदर्श है। इससे तो हमारे समाज का बिल्कुल कल्याण हो सकता है, क्योंकि हम भी जीना चाहते हैं और दूसरे को भी जीने देंगे तो सभी आगे बढ़ेंगे, सभी जिएंगे, सुख से रहेंगे। और इनका तर्क ये है इसका जो मुख्य अर्थ वो ये है कि वे जियो और जीने दो किसके लिए कह रहे हैं? कपटी लोगों के लिए कह रहे हैं। अपनी तरह के कपटी लोगों को जीने देना चाहते हैं और खुद वो कोई स्वयं कपटी हैं, इसलिए वो अपने आप को जीने देना चाहते हैं। लेकिन क्या मरने वालों का नौकर धंधा है, मतलब धंधे के बीच में अगर कोई आता है या धंधे के कारण किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो उसके जिम्मेदार वे नहीं हैं, क्योंकि उनका यह मानना है कि क्या मरने वालों का नौकर धंधा है, यानी कि धंधा चलते रहना ही चाहिए। उसके कारण अगर कोई मरता है तो वो मरता रहे, क्योंकि धंधा किसी का नौकर नहीं है भाई। धंधा बहुत ऊंची चीज है। धंधे वालों के लिए ये ऐसा ही आदर्श होता है। विज्ञान गणित राजनीति की निम्न दशा, इन समस्त विषयों से ऊपर धंधा है। यानी कि लोग विज्ञान गणित राजनीति इस पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, इसकी उन्नति के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। विज्ञान गणित और राजनीति का उद्देश्य होता है मानव का कल्याण करना, गरीबों का उद्धार करना, मानव समाज के विकास के लिए कार्य करना। लेकिन इन समस्त विषयों से ऊपर धंधा है, यानी कि धंधे के द्वारा या बिजनेस व्यवसाय के द्वारा इन तीनों चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है। रिश्ते नातों की मर्यादा बची नहीं, पनप रहा अब सबके भीतर धंधा है। रिश्ते नातों में भी कोई मर्यादा नहीं बची है, अब सब व्यवसायिक हो गए हैं और कहीं फायदा है अगर तब रिश्ते नाते जोड़े जाते हैं या रखे जाते हैं, बनाए रखे जाते हैं, वरना उन रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं है, वे टूट जाते हैं। नारी नेर नियम बिकते हैं धरती पर, सब कुछ नदी कहें तो सागर धंधा है। नारी का अर्थ जानते हैं आप, नेर का अर्थ पानी और नियम का मतलब कानून है, यानी कि नारी
पानी और कानून ये सब इस धरती पर बिकते हैं। सब कुछ नदी कहें तो सागर धंधा है। जैसे नदी का लक्ष्य होता है सागर में मिल जाना, वैसे ही आजकल के लोगों का हर काम जो है वो कहीं न कहीं धंधे से जुड़ जाता है। यहाँ तक कि कुछ लोग सेवा कार्य करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके सेवा का उद्देश्य भी अपना धंधा फैलाना ही है। वे उसका प्रचार प्रसार करते रहते हैं। इसीलिए नारे नियम बिकते हैं धरती पर, सब कुछ नदी कहें तो सागर धंधा है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक कविता, गज़ल शैली में लिखी हुई कविता है। पसंद आया होगा तो फिर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये कविता कैसी लगी। और अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छा साहित्य मैं इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ इस चैनल में। और साहित्य लेखन के संबंध में अगर कोई समस्या है तो उस पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।